नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पटेल। आज हम फिजिक्स के टॉपिक में प्रतिरोधक बल यानी रेजिस्टेंस फोर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, प्रतिरोधक सबसे पहले ये देखते हैं प्रतिरोधक बल क्या है। जब कोई पिंड, मान लीजिए कोई पिंड है, ऊपर से और गिर रहा है और किसी रेत आदि में गिरता है, तो उसका पिंड का तो कुछ भार होगा, तो अपने भार के कारण वो नीचे धंसने का प्रयास करेगा और कुछ बल जो है रेत भी लगाएगी ऊपर की ओर उस पिंड को रोकने के लिए। तो होता क्या है कि ये पिंड जो है कुछ दूर तक नीचे चला और फिर रुक गया। अब रेत के ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा जिसके कारण वो रुका, वो हो गया प्रतिरोधक बल। ठीक, अब ये वेट देखते हैं। वेट क्या होता है कि किसी पिंड में या तो मास होता है और ग्रेविटी होता है। वो मास यानी किलोग्राम होता है, ग्रेविटी त्वरण हो गया। इन दोनों का गुणनफल जो है तो उसका वेट यानी वजन कहलाता है। जनरली हम लोग अगर कोई वजन पूछे तो हम लोग मास ही बता देते हैं कि इतने किलो के हैं, जबकि वो गलत है। कितने किलो का है वो जो है खाली मास है। मास यानी द्रव्यमान है। द्रव्यमान है, ठीक, मास यानी यही। अगर कोई भार पूछे अपना कि वजन कितना है तो हम लोग द्रव्यमान बता देते हैं कि कितने केजी, इसकी यूनिट केजी होती है। ठीक, जबकि वास्तव में वजन होता क्या है। वजन जो है तो पहली बात तो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और त्वरण कौन सा, ये ग्रेविटी वाला त्वरण। जितना जितने बल द्वारा पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.81 मीटर, ये मीटर है तो पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला त्वरण। यानी कि वेट बराबर जो वास्तव में वजन होता है, मास इंटू ग्रेविटी। मास हो गया किलोग्राम, जितने किलोग्राम का ये पिंड रहता है जिसकी बात करते हैं। और ग्रेविटी जो है पृथ्वी जितने बल द्वारा किसी पिंड को, जितने भी त्वरण द्वारा वो आकर्षित करती है, वो ग्रेविटी हो गया। अब ग्रेविटी तो आप लोग जानते ही हैं कि नीचे की ओर अगर लेंगे तो ये धनात्मक होगी, प्लस में जाएगी, क्योंकि ये बढ़ता ही जाएगा। अगर ऊपर की ओर कोई वस्तु जा रही तो ग्रेविटी जो है माइनस में चली जाएगी, क्योंकि ये तो अपनी ओर खींच रही है और ये ऊपर की ओर, यानी कि इसका वेग जो है, वस्तु का वेग घटता जाएगा इसके कारण, यानी घटाने का प्रयास करेगी। अब दोस्तों, अब फिर से अपने टॉपिक प्रतिरोधक बल पर आ जाते हैं। मान लीजिए प्रतिरोधक बल R है, ठीक, और इस R के कारण वो पिंड जो है रेत में जो धंस रहा था नीचे की ओर, ठीक, वो कुछ ही दूर, यानी कि मान लीजिए यहाँ तक चला गया और रुक गया। यानी इस प्रतिरोधक बल R के कारण पिंड कुछ दूर चलकर रुक जाता है। ये नीचे की ओर है, ठीक, रुक जाता है।
अब जैसे ही पिंड यहाँ से यहाँ तक तो पूरा स्पीड में आएगा, जैसे ही रेत टच होगी तो उसकी गति धीमा होना चालू हो जाएगी। धीमा हो जाएगा। अब यदि आर के कारण, आर जो प्रतिरोधक बल ऊपर की ओर रेत के कारण लग रहा है, आर के कारण उत्पन्न मंदन ए हो, मंदन यानी ऋणात्मक त्वरण, यानी कि वेग घटा रहा है ये, ए हो, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार आर माइनस एम जी, आर क्या हो गया, आर हो गया जो ये ऊपर की ओर रेजिस्टेंस फोर्स जो ऊपर की ओर लग रहा, एम जी जो हो गया वो नीचे की ओर लग रहा है। ये खुद वस्तु के वेट है और ये पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण, बराबर न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यम हो गया द्रव्यमान किलोग्राम, त्वरण हो गया ए, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रतिरोधक बल आर, ठीक, जो कि ऊपर की ओर लग रहा, माइनस ये जो है ये नीचे की ओर लग रहा, अब ये बराबर एम ए, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक। अगर आर का मान निकालें, प्रतिरोधक बल आर बराबर एम ए माइनस एम जी, ठीक। यम जो हो गया द्रव्यमान, अरे ये सॉरी दोस्तों, एम ए प्लस एम जी, ये माइनस में है, बराबर पार करेगा तो एम जी प्लस में आ जाएगा, ए प्लस जी। हाँ दोस्तों, हमने बताया था कि किसी भी, मान लीजिए किसी यूनिट में, किसी समान यूनिट का प्लस या माइनस करते हैं तो उसके यूनिट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी मास जो है तो किलोग्राम में ही रहेगा, और भी मास जोड़ देंगे तो ये दोनों त्वरण है, त्वरण का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। अब इसको कितना भी त्वरण जोड़ते जाएंगे तो इसका केवल वैल्यू चेंज होगी, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये केवल अंक बदल रहे हैं, लेकिन ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि बल का होता है। और इसको न्यूटन भी बोल सकते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये न्यूटन ही होता है, यानी बल का मात्रा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एवं शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल में सभी सब्जेक्ट जो डिफेंस से संबंधित है, जैसे यूपीएससी, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, इसका कंप्लीट कोर्स फ्री में कराया जा रहा है, इसका कोई चार्ज नहीं है, और इसके प्ले लिस्ट में भी इसी से संबंधित वीडियो है, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।